अस्सलाम वालेकुम। सवाल ये पूछा गया है कि क्या सर आप हमें ये रेकी सिखा रहे हैं जो कि मतलब एक मजमूई तौर पर 30,000 रुपया को फ़ीस लेता है। लेवल 1 2 3 या 4 की तो खैर लाख से भी ऊपर ही लेते होंगे, और कोई 50,000 रुपया फ़ीस लेता है तो 1 घंटे में ट्यूनमेंट हो जाती है, जबकि आप इतनी हमें काफ़ी लॉन्ग प्रोसीजर ये आप करवा रहे हैं। और एक दो और कफ़ियात हैं जिन पे जवाब देना चाहता हूँ। तो क्या है रेकी बेसिकली? आपको जब शुरू में बताया जाता है तो आपको बताया जाता है कि 1 घंटा बस होगा या 1 दिन होगा, आपकी ट्यूनमेंट हो जाएगी, आप ऐसे हाथ रखेंगे, हीलिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको ये कोई नहीं बताता कि जो हीलिंग शुरू होगी वो हीलिंग कितने दिनों में होगी। मतलब आपके पास एक ऐसा मरीज़ आ गया है, या आप खुद मरीज़ हैं, आपको मैदे का मसला है, क्वांतों में मसला है, जिस्म में कोई मसला है, तो आप कितनी देर में उसको हील करेंगे, ये कोई नहीं आपको बताएगा। और एट द एंड जब आपको लेवल 2 में आप आते हैं तो वहाँ पे सैम्बल्स बताई जाती हैं कि ऐसे इसको करना है, इसको ऐसे करना है, फिर उनके भी मुराकबा जाती करवाए जाते हैं। लेवल 3 में जब आप आते हैं वहाँ एक और आपको सैम्बल दे दी जाती है कि अब आपने ये जो है बनानी है या ये काम आपने करना है। तो बात तो वहीं पर ही होती है। और जब आपको कोई लेवल 3 सिखाते हैं तो उसमें भी फिर आपको एक सैम्बल ही देते हैं, और फिर आपको दोबारा ही मुराकबा जाती करवाएंगे, कैसे रोशनी आपने मुराकबा करना है या अपने चक्रात को आपने ऐसे प्योरीफाई करना है। ऐसे ही हिप्नोटिज्म आप सीखते हैं तो उसमें भी ऐसे करना है, वैसे करना है। यानी कोई भी आप ये सीखते हैं, टेलीपैथी सीखते हैं, तो इन तमाम में और जो आप मशक कर रहे हैं इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ आप सेपरेट एक एक इल्म सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रेकी सीखी, फिर आपने हिप्नोटिज्म सीखी, टेलीपैथी सीखी, कोई और इल्म सीखा, एस्ट्रो प्रोजेक्शन सीखी, एस्ट्रो ट्रैवल सीखा, कुछ और जितने मर्जी आप कर लें। बट यहाँ आपको सब कुछ खुद से ही आना है। ये जो अट्यूनमेंट लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये ट्यूनमेंट क्या है? बेसिकली एक एनर्जी शार्ट होता है, एक एनर्जी की मूवमेंट्स करते हैं। तो अगर आप ट्यूनमेंट समझे और ये 30,000 रुपया जो उन्होंने फ़ीस मांगी है आपसे, तो मुझे तो हर हफ्ते फिर 30,000 दिया करें, मुझे तो ज़्यादा वक्त बना हुआ है। ये जो आपको हर महीने में ये 8 क्लासेस हो रही हैं जुम्मा की और इतवार की, तो इनमें ये 2 दिन आपको क्या हो रहा है? ये एनर्जी शार्ट ही दिया जा रहा है आपको, ट्यूनमेंट ही हो रही है आपकी बार बार। वहाँ बेसिकली क्या होता है कि आपको सिर्फ एक दफ़ा ट्यूनमेंट देकर अस्सलाम वालेकुम, वो आप अपने घर हैं, वो अपने घर हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ देखें बार बार कितने आप लोग के क्वेश्चंस आते हैं, फिर कितने मुझे जवाब देने पड़ते हैं, बार बार गुफ्तगू करनी पड़ती है, और महीने में 8 दफ़ा आपकी ट्यूनमेंट करनी पड़ती है। वो शुरू में सारे ऐसे कहते हैं बस आप ऐसे हीलिंग कर देंगे। आप हीलिंग का क्या है? आप हीलिंग कुछ भी ना करें, किसी को भी आज सिर्फ उसका जैसे आप समझ गए हैं मसाज का तरीका, और डीएनए प्योरीफिकेशन तो वैसे ही करें। और उसमें भी ये जो डीएनए प्योरीफिकेशन है वो उसमें करवाते हैं रेकी के अंदर जो उनका है, उन्होंने वो 5 रखी हुई हैं, बार बार वो रिपीटेड नहीं करवाता है। तो आप तो माशाल्लाह वो 5 करवाता है, आप तो कितनी ज़्यादा डीएनए प्योरीफिकेशन करते हैं। यहाँ जो एनर्जी है, या आप समझ लीजिए कि इसको आप जो रियल मैजिक है वो आपके इनर से शुरू होता है। जैसे जैसे आपको अपने इनर में जाने की समझ आ जाएगी, आप एनर्जी बॉडी ऑलरेडी हैं, तो और एनर्जी की क्या ज़रूरत पड़ी है आपको? बात तो ये है उस मिट्टी को साफ़ करना। ये 40-50 हज़ार रुपया एक ट्यूनमेंट का लेकर तो बस फ़ारग। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। उन ट्यूनमेंट्स के बाद भी आपने फिर दोबारा अपने हाथ सर पे रखना है, गर्दन पे रखना है, यहाँ रखना है, वहाँ रखना है, किसी को ऐसे ही करना है। तो टाइम तो वहाँ पर भी उतना ही, आप उससे ज़्यादा ही लग जाना है। और फिर दोबारा कह रहा हूँ, किसी एक से भी जो रेकी देता है उससे पूछिएगा कितने दिनों में गारंटेड हील करेगा और कितने पैसे लेगा। तो कोई 2-4 हज़ार तो आपसे नहीं लेगा हील करने के, आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे आपसे चार्ज करेंगे।
यहाँ जब आप अपने इनर में चले जाते हैं, आप इनर में मौजूद अपनी उन एनर्जीज को खुद ही डीकोड करते हैं। ये तमाम मालूम टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, एस्ट्रल ट्रैवल, रेकी, हीलिंग, फलां हीलिंग, ये ऑटोमेटिक ही आपको आ जाती है, ये आपके अंदर ऑटोमेटिक ही स्टार्ट हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि यहाँ जब आप हायर लेवल पर जाते हैं, मैंने आपको पहले कहा है कि इल्म लदुन्नी में अमाल को दुरुस्त नहीं किया जाता, इल्म लदुन्नी में अमाल के ऊपर एक्शन होता है। जब आप मेरी ये बात समझ गए तो समझ लीजिए आप तमाम चीज़ें समझ गए। इसलिए ये जो आपको दोस्तों को ये लाइट्स नज़र आती हैं, ये वाइट लाइट नज़र, ये क्या है? इसे आप रेकी कह लें, कॉस्मिक एनर्जी है ना, कॉस्मिक एनर्जी कह लें। इसको इंडिया वाले वो शक्ति कहते होंगे, शक्ति कह लें, ताकत कह लें, कुछ भी कह लें। अल्फाज जैसे कि ये पानी है तो उसको वाटर कहता है, कुछ को जल कहता है, हम पानी कहते हैं, किसी और ज़ुबान में इसको कुछ और भी कहते होंगे, तो मतलब क्या है? पानी ही है ना। तो ये सारे नाम जो है उस कॉस्मिक एनर्जी का ही है। तो यहाँ टीचर जब आप अपने अंदर मज़ीद गहराई में जाना शुरू होते हैं, यहाँ आपके अंदर हीलिंग ऑटोमेटिक ही आती है, और उसकी निस्बत, उन अट्यूनमेंट्स की निस्बत यहाँ हीलिंग का जो प्रोसीजर है वो पावरफुल होता है। और एक लम्हा ऐसा आता है जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत रहती ही नहीं है। लेकिन दोबारा बता रहा हूँ, आपके मिट्टी के जिस्म के ऊपर सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट आएगा वो खुराक करता है। इंसान जब अपने क्रोन चक्रा में पहुँचता है या अपने लतीफ़ा रूही के दरमियान के पास पहुँचता है, तो अगर इंसान ये ज़ाहरी खाना नाम भी खाए तो गुजारा हो जाता है। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होता है? उसका जो अपना ये मिट्टी के जिस्म है ना, ये सूखना शुरू हो जाता है। इसकी ये वाली एनर्जी नहीं रहती, होता वो कुछ नहीं है, लेकिन ये मिट्टी के जिस्म में वो चीज़ नहीं रहती ना। आप चलने फिरने के काबिल भी उस तरह से नहीं रहते, भागने दौड़ने के काबिल भी आप उस तरह से नहीं रहते हैं, और बाकी तो फैमिली मैटर्स तो आप छोड़ ही दीजिए। तो ऐसा नहीं करते हैं। हमने जो सुन्नत पूरी करनी है वो अपने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक चलना है हमें। और मैंने पहले कहा है कि कितनी ही जगहों पर शैतान बैठा हुआ है। हमारा मकसद ये मैं आपको बता दिया कि आप ये अंदर सलाहियतें आ जाती हैं सारी की सारी, लेकिन हमारा मकसद इनमें से कोई एक सलाहियत भी लेना नहीं होता। ये कितने बंदों को जो यकदम ये चकाचौंध सी रोशनी नज़र आती है, क्या है? बेसिकली ये फरिश्तों की मूवमेंट्स है। सूरत रात में लिखा हुआ है बदली वाले फरिश्ते हैं आपके साथ, तो ये मूवमेंट्स हैं उन एंजल्स की। लेकिन क्यों टीचर इन पर आपको फोकस क्यों नहीं करवाता? वो एंजल्स ने तो ऑलरेडी आपको सजदा किया हुआ है। इसी तरीके से और मूवमेंट्स होती हैं, टीचर आपको क्यों इग्नोर करने के लिए कहता है? वो कहता है कि नो, इन एनर्जीज को हमने लेना ही नहीं। इससे ऊपर भी जब आपके इवन ये चक्रास भी खुलते हैं, ये बड़ी एनर्जीज आती हैं, ये एनर्जीज बॉडीज़ आपकी ओपन होती हैं, डीकोड होती हैं, टीचर वहाँ भी आपको कहता है इग्नोर करो। यानी ज़ाहिरी तौर पे तो आपको लगता है कि ये टीचर ने तो हमें ज़ाहिरी तौर पे तो हर चीज़ कोई सानू तो वक्त ही पाता, लेकिन हकीकत में हो क्या रहा होता है